अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आकिब दराज वाला है और मैं दराज का एक ट्रेनर हूँ। आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ, उस टॉपिक को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको महाना लाखों रुपए कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लाखों रुपए कमाने के लिए लाखों कमाने वाला एक माइंड चाहिए आपको। लाखों रुपए कमाने के लिए वो स्ट्रेटजी चाहिए जिस स्ट्रेटजी से हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी बड़ी बिजनेसेस जो हैं वो कौन सी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सी स्ट्रैटेजी का काम करते हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया, शॉपिफाई हो गया, दराज हो गया, ये बड़ी कंपनी लगा लेते हैं। एप्पल हो गया बड़ी कंपनी, सैमसंग हो गया बड़ी कंपनी, या कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट लगा लेते हैं जैसे कि यूनिलीवर हो गया, लॉरियल हो गया। ये कैसे खुशहाल है, ये कैसे इतने पैसे कमा लेते हैं? मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ करने पे डिपेंड होता है। आप करना शुरू कर देंगे, आपको भी यही फीडबैक मिलना शुरू हो जाएगा। मसला क्या है, हम करते नहीं। अब वो किस तरीके से करते हैं, वो तरीका आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप भी इन बड़ी कंपनीज की तरह काम कर सकते हैं, इन बड़ी कंपनीज की तरह अब लाखों रुपए कमा सकते हैं जैसे कि वो कमा रहे हैं। ज्यादा बड़ा कोई टॉपिक नहीं होने वाला। आज का टॉपिक ये है कि कॉमर्स और ई कॉमर्स क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है। आपको इस चीज का इल्म होगा कि कॉमर्स जो है वो ये है, ई कॉमर्स जो है वो ये है, लेकिन ये किस तरीके पे काम करता है वो आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ। जिसके ऊपर काम कर रहा है एप्पल, जिसके ऊपर काम कर रहा है सैमसंग, जिसके ऊपर काम अमेजोन कर रहा है, जिसके ऊपर काम दराज, शॉपिफाई और जितने भी बड़े कामयाब प्लेटफॉर्म है, वो सारे इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब जो स्ट्रैटेजी हम लेके आए हैं कॉमर्स और ई कॉमर्स की, कोई भी काम है उसको करने से पहले उसको समझना जरूरी है। उसको समझाने के लिए ट्रेनर मौजूद होते हैं, उसको समझाने के लिए एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो जरूरी होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसने इस चीज को अपने अंदर समा लिया होता है, उसने इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लिया होता है। मैं ई कॉमर्स का एक्सपर्ट हूँ, मैं दराज के ऊपर काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रोजगार मैं बना रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरीके से ई कॉमर्स के जरिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म को जीरो से हीरो बना सकते हैं। आए बढ़ते हैं अपने आज के चीज की तरफ। वो क्या चीज है? कॉमर्स। दोस्तों कॉमर्स क्या है? क्या कोई जानता है इसके बारे में क्या है? कुछ हजरात जानते होंगे, कुछ हजरात इसके बारे में नहीं जानते। ये कॉमर्स है जो रोजमर्रा जिंदगी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे पास है ये हमारे पास कॉमर्स आ गया। यानी ये कॉमर्स क्या है, और ये हमारे पास आ गया ई कॉमर्स क्या है। इनकी सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको समझाऊं मैं कि बेचने और खरीदने के अमल को कॉमर्स कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सिंपल ही डेफिनेशन समझ ली है, वो अल्फाज जो कि बहुत सादा है, जिसको ना ही समझना मुश्किल है, जिसको ना ही करना मुश्किल है। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ये काम कर रहे हैं, बट हमको इल्म ही नहीं है हमें कि हम कर क्या रहे हैं। कॉमर्स क्या है जी? बेचने और खरीदने के अमल को कॉमर्स कहते हैं। बेचने और खरीदने के अमल को कॉमर्स कहते हैं कि जी ये सिंपल तो कॉमर्स की डेफिनेशन होगी है। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स भी कोई बड़ी बला नहीं है जिसको हम समझ नहीं सकते। ई कॉमर्स भी कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिसको समझना है, जिसकी डेफिनेशन बहुत मुश्किल है। सेम कॉमर्स है, सेम कॉमर्स है। हमारे पास यहाँ पे कॉमन चीजें आ गई हैं। अब बचता क्या है हमारे पास? ई। इसमें हम ई का इजाफा कर देंगे, ये ई कॉमर्स हो जाएगा। इसमें ई कॉमर्स नहीं है, ये कॉमर्स। सेम डेफिनेशन ये रहेगी, सिर्फ हम इसमें ई का इजाफा करेंगे। और ई क्या है यहाँ पे?
इंटरनेट के साथ दोस्तों ये सिंपल डेफिनेशन है। कॉमर्स क्या है? बेचने और खरीदने के अमल को कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट के साथ बेचने और खरीदने के अमल को ई कॉमर्स कहते हैं। सेम हमारे पास वर्ड आ गया, यहां पे कॉमर्स आ गया और यहां पे ई कॉमर्स आ गया। दोस्तों कॉमर्स और ई कॉमर्स में सिर्फ इतना सा फर्क है, ये हमें समझना है अगर हम कुछ चाहते हैं मुस्तकबिल में करना। कॉमर्स बेचने और खरीदने के अमल को कहते हैं। ई कॉमर्स एक ऐसा अमल जिसको बेचने और खरीदने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया जाए, इंटरनेट का सहारा लिया जाए उसे ई कॉमर्स कहते हैं। अब इंटरनेट का सहारा लिया जाता है कि कौन सी प्लेटफॉर्म है जिसको हम बेचने के जरिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं। उसमें हमारे पास आ गया OLX। OLX पे हम चीजें सेल करते हैं, OLX पे चीजें हम खरीदते हैं। ये हमारे पास ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म आ गया। बड़ी चीज। दराज, ये भी ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म है। उसके बाद Amazon भी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। और देखा जाए तो फेसबुक का भी एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। अब इससे हम चीजें खरीदते हैं, इससे हम चीजें बेचते हैं, इसके ऊपर हम चीजें बेचते हैं, ये भी ई कॉमर्स है। इसके ऊपर हम चीजें बेचते हैं, ये भी ई कॉमर्स है। फेसबुक के थ्रू हम चीजें बेचते हैं, वो भी ई कॉमर्स आता है। अगर मैं यहां पे व्हाट्सएप ऐड कर दूं तो ये भी ई कॉमर्स में आ जाएगा, क्योंकि मैं इंटरनेट के थ्रू चीजें बेचना मैंने स्टार्ट कर दिया। इंटरनेट के थ्रू अगर मैं चीजें बेचना स्टार्ट करता हूं तो मैं ई कॉमर्स का बिजनेस करता हूं। और ई कॉमर्स के बिजनेस पे कौन से प्लेटफॉर्म है? जो भी प्लेटफॉर्म खरीदने और बेचने के लिए आपको हेल्प करे वो ई कॉमर्स कहलाता है, हमेशा याद रखिए। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि ई कॉमर्स क्या है, ये कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है। ई कॉमर्स जो है वो 4 तरीकों से काम करता है, जो बड़े बड़े बिजनेसेस इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी बड़ी प्लेटफॉर्म है वो सारी चीजें इसको इस्तेमाल करती हैं, और छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो तो इसको इस्तेमाल करेगा तो ही वो ई कॉमर्स का फायदा उठा सकता है, अदरवाइज उसके लिए ई कॉमर्स है ही नहीं। ई कॉमर्स 4 तरीकों से काम करता है। पहला हमारे पास आ गया B2C। ये पहला तरीका है जिस तरीके से हम ई कॉमर्स से पैसे कमा सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास आ गया हमारे पास ये आ गया जी B2B। तीसरा तरीका हमारे पास आ गया C2B। और चौथा तरीका हमारे पास आ गया C2C। देखिए हमारे पास 4 तरीके हैं, 1 2 3 4। इन चारों तरीकों से हम अपना रोजगार जो है वो बेहतर बना सकते हैं। इन चारों तरीकों का आपस में कनेक्शन होता है। बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, दराज, Amazon, शॉपिफाई, यूनिलीवर हो गया, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, तमाम के तमाम लोग ये स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जिसके जरिए वो करोड़ों में कमाते हैं। मेरे ख्याल में उससे ज्यादा भी कमाते हैं। स्ट्रैटेजी मुश्किल नहीं है। अब इन ब्रैकेट को मैं खोलने वाला हूं आपके साथ कि यार ये क्या है, ये B2C क्या है, ये B2B क्या है, ये C2B क्या है, ये C2C क्या है, ये किस तरीके से काम करते हैं। आया हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके लिए कोई प्रोफेशनल होना जरूरी है, या उसके लिए सर के ऊपर सींग होना जरूरी है, या उसके लिए हमारे पास पर होना जरूरी है? जरूरी कुछ भी नहीं, जरूरी सिर्फ करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। B2C का अमल दराज भी करता है, B2B का अमल Amazon भी करता है।
ये भी इसको कर रहा है, 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 तमाम की तमाम चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जैसे कि मैं लगा लेता हूं एप्पल, ये तमाम चीजें इसके साथ भी टच करती हैं। दोस्तों कोई भी प्लेटफॉर्म है इंटरनेट के ऊपर, कोई भी चीज, बड़ी से बड़ी कंपनी, आपको आंख बंद करके एक कंपनी का अंदाजा लगाए वो कितनी कामयाब है, क्या वो ये स्टेप आजमा रही है? जी हाँ, 100% वो यही स्टेप आजमा रही है। स्टेप को ओपन करने के लिए, स्टेप की ब्रैकेट खोलने के लिए, कि हमें पता लग जाएगा यानी सी टू बी क्या है, बी टू बी क्या है, सी टू बी क्या है और सी टू सी क्या है। ये बहुत ही सिंपल मेथड होने वाले हैं, बहुत ही आसान मेथड होने वाले हैं। हमें सिर्फ इसको करना आना चाहिए, हमें सिर्फ इसका इस्तेमाल आना चाहिए, हमें सिर्फ इसका समझ आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये तमाम ब्रैकेट ओपन करने वाला हूं मैं, इसको देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है, हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, या कोई भी प्रोफेशनल बंदा इसको किस तरीके से इस्तेमाल करता है। तो ये मेथड जो है मैंने आप लोगों को समझाया कि कामर्स और ई कामर्स क्या होता है, कौन सी 4 चीजें होती है जिनके ऊपर ये काम करता है और कैसे वो इससे लाखों रुपए कमाते हैं। इसकी सैलरी मैं आप लोगों के साथ ओपन करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मुझसे राब्ता करें और मैं आपको बताऊंगा कि ई कामर्स से आप लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मेरा अपना ख्याल रखिएगा।